अब आपके पास लेकर आ रही हूं। क्या आपको लगता है इसी चेहरे के साथ ये सरकार चलेगी और चलनी चाहिए, या फिर क्या आगे बेहतरी की उम्मीद? क्योंकि देश के लिए देखिए, हर चीज, विरोध एक तरफ, देश बड़ी बात है, सबसे प्रथम आता है देश, और देश हित में फैसले होने चाहिए। कोई भी सरकार रहे वो देश हित में फैसले ले, लेकिन क्या इस सरकार से वो उम्मीद की जा सकती है? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए आनंद जी। क्या है? ठीक है, अब आ रही है, बोलिए। आशा जी नमस्ते जी। आपने एक टैग दिया कि पहले भागवत फिर इंद्रेश, क्या है इसमें कोई संदेश? तो हम तो विपक्ष में बैठकर नहीं देंगे कोई उपदेश, लेकिन हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे आपसी राजनीतिक कुछ मतभेद जरूर होंगे, लेकिन आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक और सांस्कृतिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। पिछले कई वर्षों तक हमने उनके साथ काम। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी किया है। हमें उस दिन बहुत दुख हुआ आशा जी, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा कि अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम बहुत मजबूत हैं। एक समय हुआ करता था जब हम उनका सहारा लेते थे, उनकी मदद लेते थे, अब कोई आवश्यकता नहीं है। उसके कुछ दिनों के बाद आदरणीय मोहन भागवत जी और अब इंद्रेश कुमार जी ने ये जो बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में चूर है, तानाशाह हो गई है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर शांति की राह का इंतजार कर रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपको हमारी जरूरत नहीं तो हमें आपकी जरूरत नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों सुधर जाओ, तुम आज यहां तक आए हो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी रही है। गांव गांव बूथ बूथ जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, और आज उनको एक उदासीनता की तरफ लाके खड़ा कर दिया गया। तो हम समझते हैं कि आरएसएस के जो मुखपत्र हो, चाहे ऑर्गेनाइजर हो और चाहे नेताओं का बयान हो, वो सच्चाई कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक चीज जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। आज देश में एक कमेंट मैं चाहती हूँ आपके बयान पर, आगे मैं प्रश्न आपसे रखूंगी, लेकिन आपके बयान पर एक मैं जरा टू विंडो अलका लांबा जी और आनंद जी को स्क्रीन पर लीजिए। अलका लांबा जी, अभी आनंद जी ने जो कहा आरएसएस देश हित में काम करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके साथ सहयोगी हैं, आरएसएस देश हित में काम करती है, उन्होंने कहा पूरा सम्मान है जिस प्रकार से अब तक पार्टी काम करती आई है। आरएसएस ही वो संस्था है जिस पर कांग्रेस गंभीर रूप से मैं कह रही हूं कई बार हमलावर दिखी है। तो अपने ही सहयोगी की इस बात को आप क्या स्वीकार्यता देती हैं? आशा जी, जब हमारे साथी बोल रहे थे, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने आरएसएस के कामों की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने कहा हमने आरएसएस के साथ रहे, और स्वाभाविक है। शिवसेना बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र में बहुत पुराना था। आरएसएस की बात करें, नथुराम गोडसे की बात करें, सावरकर की बात करें, हमारी विचारधारा बिल्कुल उनसे भिन्न रही है और भिन्न है। लेकिन हम दोनों एक साथ आए, विचारधारा एक साइड पर रखकर देश को आगे रखा। किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महंगाई हो, संविधान हत्या हो, लोकतंत्र हत्या हो, देश को बचाने की संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार चुनी हुई कहां गिराई भाजपा ने? महाराष्ट्र में गिराई। शिवसेना की सरकार को गिराया, लोकतंत्र की हत्या की। नहीं अलका, मेरा सवाल ये था, क्या आरएसएस देश हित में काम करती है जो कह रहे हैं आनंद दुबे जी, क्या उसे आप भी मानती हैं, कांग्रेस भी मानती है? आरएसएस को लेकर स्टैंड क्या है अभी भी? नहीं, मैं बिल्कुल उनके बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, सहमत नहीं हूँ। यही लोकतंत्र की मजबूती है कि दो भिन्न भिन्न विचारधाराएं भी इस देश के लोकतंत्र और संविधान में जगह पाती हैं और अपनी बात को रखती हैं। मैं बिल्कुल आरएसएस को, नथुराम गोडसे को एक हिंसक, देश के लिए बेहद खतरनाक संस्था मानती हूँ।
आज जो कुछ भी देश में हो रहा है, आज उसका टीका अहंकार, तानाशाही बताकर भाजपा के सर, मोदी जी के सर पे फोड़ा जा रहा है। लेकिन उसके पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ है देश की बर्बादी, किसान की बर्बादी, तो आरएसएस उस भाजपा के आनंद दुबे जी, पीछे खड़ी हुई है। जल्दी से। दोनों अलग नहीं है, ठीक है। सिक्के के एक ही संजय पहलू जी, मैं आ है। रही हूँ। अगर आप आशा भाजपा को जी, कहते हैं कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की कांग्रेस हत्या की, पार्टी तो आरएसएस खामोश क्यों थी? आरएसएस और- खामोश क्यों थी? आरएसएस ने क्यों ठीक है, इस तरह अलका, की ठीक है। साजिशें आनंद दुबे जी को सुन कहा लीजिए। कि मोदी जी आप चुनी हुई सरकारों को गिराकर सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्यों नहीं कहा आरएसएस ने? हाँ क्यों ठीक है, चुप दोनों रही? एक ही ये सिक्के मैं के दो पूछना पहलू हैं। चाहती आनंद हूँ। दुबे जी। आशा जी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना 2019 में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर सरकार में आए। उसके पहले कभी शिवसेना और कांग्रेस का कोई तालमेल नहीं बैठा था। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग रही हैं। हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, हम हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे चलते हैं और हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 10 साल पहले इस सरकार को चेतावनी दे दी होती, उनके कानों में जाकर अपनी बात कही होती, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और एक बार फिर कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं न कहीं यह बात स्पष्ट करे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं है, क्योंकि अगर वो है तो उसके इतना कहने पर भी सरकार उसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही, और अगर नहीं है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करोड़ों कार्यकर्ताओं दरअसल मैंने ये का आप हम लोगों हृदय से से इसलिए आभार पूछा करते RSS पर हैं और आपका अपनी stand, तरफ से उनका क्योंकि समर्थन अलका आप करते भी हैं। बखूबी जानती हैं, आनंद दुबे जी भी बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक क्या लाख। चल रहा है। और हाल के दिनों में इसलिए कहा जाता है, ये जो ऑर्गेनिक अलायंस की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, या ये शिवसेना के लिए ही की थी,